नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा माधव निदान का क्लास शुरू हो चुका है। तो हम लोग माधव निदान में वात्रक्त निदान यह हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वात्रक्त का संप्राप्ति कैसे बना है। और हेतु तो हम लोगों ने कल शुरुआत कर लिया था, लेकिन और भी कुछ हेतुओं के साथ संप्राप्ति का वर्णन अभी होने वाला है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगा और उसके बाद में आप सब लोग आइए और हम लोग फिर चर्चा करेंगे। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट भी बना देता हूँ कि अगर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होने से मैं चला जाऊँ तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। और जो लोग अनम्यूट होके बोलना चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए बस। इसमें हम लोगों ने पहले का शुरुआत में श्लोक पढ़ लिया है 1 से 3 नंबर का। अभी चौथा नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि हस्त्यश्वोष्ट्रे गच्छतश्चान्न चाश्नश्च विधायन्नं स विदाहो अश्नस्य कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च स्त्रंसं दुष्टं पादयोश्चीयते तु। इसका मतलब ये है, 1 मिनट रुकिए। तत्संपृक्तं वायुना दुष्टेन दूषितेन प्राबल्यादुच्यते वात्रक्तम्। मतलब जो लोग हाथी घोड़े ऊंट की सवारी बहुत ज्यादा करते थे पहले के जमाने में, तो लोगों के पास इधर उधर जाने के लिए कोई और साधन नहीं था। तो जो लोग हाथी की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे, ऊंट की सवारी बहुत करते थे, भोजन के बाद ही चलने से, थोड़ा भी खाना खाने के बाद रुके नहीं, तुरंत ही काम करने लगते, तुरंत ही भागदौड़ करने लग गए। आज भी ऐसे ही करते हैं लोग कि खाना खाते हैं और तुरंत ही ड्राइविंग करने लगते हैं, कार में या फिर बाइक में। पैर लटक के जितना रहेगा उतना ये वातरक्त की यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वातरक्त का संप्राप्ति होने लगता है। फिर दाह उत्पन्न करने वाले अन्न खाने से, तो बहुत ज्यादा मिर्ची मसाला वाला बहुत ज्यादा विदाही पदार्थ का सेवन करते हैं, फिर भोजन विदग्ध होने से भोजन का विदग्धा जीर्ण हो जाता है, मतलब खाना पचता ही नहीं है। अम्ल अवस्था पाक जो है वो विकृत हो जाता है, तो विदग्धा जीर्ण हो जाता है। तो अन्न जो है आधा कच्चा आधा पक्का ऐसा ही है। फिर शरीर का संपूर्ण रुधिर कुपित हो जाता है और नीचे उतर के पैरों में संचित हो जाता है तथा दूषित वायु से मिलकर व्याधि उत्पन्न कर देता है। यद्यपि यह रोग वायु और रुधिर दोनों के प्रकोप से होता है, किंतु वायु का प्राधान्य होने से इसे वातरक्त कहते हैं, क्योंकि वायु की इसमें प्रधानता है। इसको रक्तवात नहीं बोलते हैं, वातरक्त बोलते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि संप्राप्तिम आह हस्त्य हस्त्याश्वेत्यादि हस्त्यादिगमनं वातवृतो विशेषेण रक्तस्य द्रवस्याधो गमने अपि हेतुः विदाहयन्नं च शोणितवृद्धौ हस्त्यादिगमनं विशेषेण
पादे नापि गमनम हेतुरेव तद रक्तम संपृक्तम वायुना दूषितेन स्वहेतु वृद्धिन तत्प्राबल्यादिति द्वयोर्दुष्टे अपि वातस्य प्राबल्यादोषत्वेन प्राधान्यात् वात रक्त व्यपदेश न तो रक्तवातिथि। वात रक्त की संप्राप्ति कहते हैं हस्त्याश्वत्यादि हाथी आदि की सवारी वायु की वृद्धि में और विशेषतः द्रव रूप रक्त के नीचे की ओर। अब यहाँ पे रक्त जो है वो बहुत ज्यादा द्रव रूप रहता है, तो नीचे की ओर जाकर संचित हो जाता है, पैरों की उंगलियों में जाकर संचित हो जाता है, तथा जब विदाही अन्य रक्त के प्रकोप में कारण होता है। हाथी आदि की सवारी तो विशेष रूप से होती है, किंतु अधिक पैदल चलना भी वात रक्त का कारण हो सकता है। तद रक्तम संपृक्तम वायुना दूषितेन अर्थात स्व कारण वृद्ध और दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त। तत्प्राबल्य यद्यपि इसमें वात और रक्त दोनों की समान रूप से दुष्ट होते हैं, तो भी वायु को प्रबल माना गया है, क्योंकि वायु दोष है और दोष दूष्य की अपेक्षा स्वतंत्र होता है, इसलिए इसकी प्रधानता होने से ही इस रोग का नाम वात रक्त रखा गया है, न कि रक्तवात। अब बता रहे हैं हाथी घोड़ा ऊंट आदि की सवारी करते रहने से एवं विदाही भोजन करते रहने से वह अन्न का विदाह संपूर्ण रक्त को विदग्ध कर देता है। इस प्रकार विदग्ध रक्त रक्त जो है वो विदग्ध है, दूषित हुआ रक्त है और वो कच्चा रक्त है। विदग्ध हुआ रक्त कुपित होकर इन अश्वादी सवारियों से अथवा पैदल चलने से भी द्रव होने के कारण हाथ पाए में हाथों में भी संचित होता है, पैरों में संचित हो जाते हैं। ये ऊपर के कारण वात के प्रकोप से कारण होते हैं, जिससे कि वायु के भी पर्याप्त रूपेण कुपित हो जाता है। मतलब अपना अपना इसमें हेतु रहता है, वायु को भी प्रकोपित करने वाले हेतु का सेवन किया जा रहा है और रक्त को भी स्वतंत्र रूप से प्रकोपित करने वाले हेतुओं का सेवन किया जा रहा है। इसके वजह से वायु और रक्त दोनों ही कुपित होकर पांवों में हाथों में संचित हो जाता है, खासकर पांवों में संचित हो जाता है। दूषित रक्त चूंकि प्रकुपित वायु से संपृक्त हो जाता है, मिल जाता है, इसलिए इस रोग को वात रक्त कहते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अपने जो ऋषि मुनि हैं इन लोगों ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया है कि किनको वात रक्त होता है। और दूसरा बात ये भी बताते हैं कि वात रक्त जो होता है उसमें शरीर की शुद्धि नहीं हो रही है, ट्रैवलिंग तो हो रहा है लेकिन शरीर का शुद्धि होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने हर समय बोला है कि स्वस्थ व्यक्ति को वर्षा ऋतु में मतलब बस्ती ले लेना चाहिए, वसंत ऋतु में वमन करा लेना चाहिए और शरद ऋतु में विरेचन करा लेना चाहिए और रक्त मोक्षण करा लेना चाहिए। जो लोग नहीं कराते हैं उनको कहीं ना कहीं दोष दुष्य समूर्छना होके और ये जो षड क्रिया काल जो होता है उसकी वजह से रोग हो ही जाते हैं। तो पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि जब भी ट्रैवलिंग वगैरह करके आते थे, जब थोड़ा आराम करने का टाइम रहता था तो शरीर की शुद्धि के लिए पंचकर्म करा लेते थे, ताकि और फिर बाद में उनको और घी वगैरह बहुत ज्यादा सेवन वगैरह कर लिया जाता था, रसायन वगैरह। अगर ऐसा नहीं करते थे तो फिर रोगग्रस्त हो जाते थे। पहले के जमाने में ऐसा तो होता ही था, सब लोग वैद्य को बहुत ज्यादा मानते थे। इसमें और भी लिखा है चरक चिकित्सा स्थान 29 चैप्टर में 8वां नंबर का श्लोक। इसमें बता रहे हैं वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेना वरितः वरति पति कृष्णम संदुष्य तर्कम वात शोणितम। और चरक चिकित्सा स्थान 29 में 10वां और 12वां नंबर का श्लोक है। इसमें ऐसा बता रहे हैं तस्य स्थानम करो पादो अंगुल्य सर्व संदयः कृत्वादो हस्त पादे तु मूलम देहे विधावती स्वक्षमात् सरत्वाच्च पवनस्यासृजस्तथा तद्द्रवत्वात् सरत्वाच्च देहं गच्छन् शिरायनैः पर्वस्विभिः हतं शुभ्रं वक्रत्वादवतिष्ठते संपित्तादि संश्लिष्टं तास्तासृजति वेदनाः करोति दुःखं तेष्वेव तस्मात् प्रायेण संधिषु भवन्ति वेदनास्तास्ता अत्यर्थम दुस्सहा निर्णाम। मतलब वात और रक्त दोनों स्व कारणों से दूषित होते हैं। पांव नीचे छोड़कर हाथी जैसे वाहनों पर बैठकर अधिक प्रवास करना, मतलब पैर को नीचे छोड़ दिया है, पैर को मतलब पैर को लटका दिया है और हाथी जैसे वाहनों पर अधिक प्रवास करना, यह प्रमुख कारण है। आज के जमाने में बाइक का सेवन करना, खाना खाते ही तुरंत ही। प्राचीन काल में उपयुक्त वाहनों का यहाँ उल्लेख है, फिर भी आज जिसमें पांव नीचे छोड़कर बैठना पड़ता है, जैसे साइकिल है, स्कूटर है, जैसे वाहन पर अधिक प्रवास करना, यह भी वात रक्त का एक कारण हो सकता है, ये बात स्पष्ट है। इस प्रकार के प्रवास और विदाही अन्नपान का सेवन करने से, अब यहाँ महाराष्ट्र में मिसल पाव, पाव भाजी, फिर बड़ा पाव, ये सब जो और बहुत ज्यादा मिर्ची वगैरह डाल के जो खाया जाता है वह विदाही अन्नपान है।
कच्ची दाबेली यहाँ पे बहुत मिलता है, यहाँ रोड साइड वेंडर्स बहुत बेचते हैं। तो ये सेवन करने से वात और रक्त प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित वात के कारण रक्त की दुष्टि भी बढ़ जाती है। वायु और रक्त में होने वाले सूक्ष्म और सर गुणों के कारण, मतलब वायु का सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है, रक्त का सर गुण बढ़ जाता है। इससे प्रकुपित वायु रक्त दुष्ट दुष्ट रक्त जो है सिरा द्वारा पूरे शरीर में संचार करने लगता है। प्रथमतः हस्त और पाद के अंगुष्ठ में पर्व संधि में उनका संशय होता है। उस स्थान पर शोथ होता है, शूल होता है, उष्ण स्पर्श होते हैं और आरक्त वर्णता, इसका टिपिकल सिम्टम है कि उष्णता रहती है। उष्ण स्पर्श पैरों की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, कमर में भी हो जाता है। तो ये आरक्त वर्णता मतलब रेडनेस हो जाता है, आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। शोथ होता है, शूल होता है। अंगुष्ठ मूल के स्थान में दो शुरू में दो संशय क्यों होता है? इससे व्याधि प्रभाव के अलावा कोई स्वभाव नहीं है। पैरों के जो ग्रेटर टो है वहां पे ये संचित ज्यादा हो जाता है, ये व्याधि का प्रभाव है। मतलब यहाँ पे हेतु सेवन होता है तो दो संप्राप्ति होती है। एक तो वात प्रकोपक हेतु रहते हैं, वात प्रकोप करता है। दूसरा है रक्त प्रकोपक हेतु सेवन से रक्त की दुष्टि होती है, और ये वायु और रक्त जो दूषित है पूरे शरीर में संचार करने लगता है। और अंगुष्ठ मूल में स्थान संचय करता है। अंगुष्ठ मूल में स्थान संचय करने के बाद यह वात्रक जैसा व्याधि हो जाता है, वात्रक व्याधि हो जाता है। दोष प्रकोप के प्रमाण के अनुसार शुरू में अंगुष्ठ पर्व के स्थान पर होने वाली विकृति धीरे धीरे अन्य अंगुली के पर्व संधि तक फैलने लगती है, उनमें भी विकृति हो जाती है। और अन्य संधि की विकृति होने पर एक विशेष क्रम से यह विकृति आती है। पर्व संधि से गुल्फ, फिर जानु संधि, जानुवंक्षण, यह क्रम पांव में रहता है। और हाथ में पर्व संधि, फिर मणिबंध मतलब रिस्ट ज्वाइंट जो रहता है, कुरपर एल्बो ज्वाइंट, अंश संधि अंश के एरिया में पूरा, यह क्रम हमेशा रहता है। वात्रक की तुलना चूहे के विष के समान की गई है। मुशिक दंशवत वेदना, मतलब चूहा जिस तरह से काटता है तो जो वेदना होती है वैसा लक्षण आता है। फिर बोल रहे हैं माधव निदान में आगे बताएंगे कि पादयोर मूलम मास्थाय कदाचित हस्तेयोरपि आखोर विषमेव क्रुद्धम तद्देहमुप सरपति, मतलब चूहे की विष के परिणाम प्रथमतः पर्व संधि में दिखाई देते हैं। तो चूहा का काटना भी ऐसे ही दिखता है। यह क्रम से शरीर मध्य की तरफ फैलता है। वात्रक में भी ऐसे होते हैं, ऐसा ग्रंथकारों ने कहा है। तो आप लोग बताइए, डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या वात्रक वाले, जो पैर लटका के रखते हैं पैर? तो आपका क्या एक्सपीरियंस है डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम? डॉक्टर, हाँ जी बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। हाँ सर, ऐसे पेशेंट्स काफी आते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले भी ग्रुप में शेयर किया था, एक बार डिस्कस किया था। जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उन लोगों का कई कई ऐसे पेशेंट्स आए वहां से मेरे पास, जिनका कि यही हेतु रहता है कि वो रात्रि में उनका गरिष्ठ भोजन रहता है या कटु आहार रहता है, और फिर उनको नेक्स्ट डे फ्लाइंग करना होता है, तो उनके पैर लटके रहते हैं घंटों तक। तो वो चीज जो है वो वात रक्त का से संप्राप्ति बना, और उसके बाद में उनको सर किसी को पैरों में दर्द था और किसी को बैक में भी पेन था। बैक के मतलब हमारी छोटी हड्डियां जो ऐसे कह सकते हैं कि कशोरिकाएं जो होती हैं वर्टिबल कॉलम में, उनको पेन रहा। और उसका सर मतलब निदान हमें यूरिक एसिड से नहीं मिला, यूरिक एसिड उसमें नहीं बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही रक्त मूषण मैंने उसमें किया तो उसमें उनको बहुत अच्छा ही उपशय मिला। इससे मैंने ये जाना कि उसमें वात रक्त की संप्राप्ति बन रही थी। तो हेतु वहां पर थे, और जो उनके परिणाम देखे वो बिल्कुल ऐसे ही थे कि उनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन था छोटी संधियों में। तो ये बनता है सर। और हमारी टेक्स्ट में जो मतलब सालों पहले लिखा गया है वो सभी चीजें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं हमें आज के सिनेरियो में भी। जी ठीक है। डॉक्टर कनवल देवल मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर विनीता चौहान मैम, डॉक्टर मनीषा मैम, कुछ बताइए आप लोग प्लीज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए ना आपका एक्सपीरियंस। सर ये पेशेंट्स आते हैं सर, अक्सर आते हैं पेशेंट वात रक्त वाले। तो क्या सिम्टम क्या रहता है, सिम्टम क्या दिखता है? सर जैसे बहुत बार तो ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ तो लिखा हुआ कि अंगुष्ठ मूल में पेन होता है, दर्द होता है। तो ऐसा तो सर मतलब बहुत कम मिलता है। बहुत बार तो छोटे जोड़ों में दर्द हो रही है। जैसे मीनल गुप्ता मैम ने बताया कि वर्टिबल कॉलम के जो शेरुकाएं हैं उनमें
पेन महसूस करते हैं पेशेंट, उस तरह से आते हैं। बट उनका हेतु रहता है कि जैसे ज्यादा वो दालें वगैरह ज्यादा खाना, लेडीज में जैसे छिलके वाली दालें ज्यादा खाना, चिकन नॉन वेज का सेवन ज्यादा करना, इस तरह के हेतु रहते हैं सर। जैसे लेडीज में सर देखा गया है कि जैसे वो टीचर है तो खाना खाया तभी चले गए, बाइक चला के स्कूटी चला के स्कूल जाना है, जब वर्किंग वूमेन है तो उसने कहीं और जाना है, अपने काम पे जाना है। सर इस तरह के हेतु भी मिलते हैं। जी, तो आप चिकित्सा क्या करती हैं? सर चिकित्सा अभी तो जैसे रक्त मोक्षण तो अभी मैं आप लोगों से सीखा, मतलब तो पहले तो सर यही होता था कि जैसे उनको आम पाचन कर दिया, और फिर जैसे टैबलेट्स खाती हैं सारी, ये किशोर गुग्गल दे दिया सर, और पंचचिकित गुग्गल दे दिया सर, इस तरह से ही रहता है। और जो हेतु सेवन है उसको बंद कर देते हैं तो रिलीफ मिलता है। जी, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू मैम। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। डॉक्टर मनीषा मैम, डॉक्टर एमवी सुशील सर, आपका तो बहुत ही एक्सपीरियंस होगा। सुशील सर, कृपया आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, कुछ बताइए, आप लोग भी डिस्कस करेंगे तो और ये क्लियर हो जाएगा सब लोगों को। विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर प्रणाम सर, प्रणाम सभी हाँ, लोगों को। प्रणाम जी, बताइए। सर मेरे पास अभी एक ओल्ड एज लेडी आती है 70 थोड़ा प्लस। माइक के पास बोलिए ना, जोर से। एक सेकंड सर, ब्लूटूथ पर। अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है, बहुत अच्छा आ रही है। हाँ, वो ब्लूटूथ पे होता है ना सर, तो फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, आती नहीं आवाज। तो सर वो 70 प्लस है, तो आती है मेरे पास, तो वो थेरेपी के लिए आती है, हिस्ट्री देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होती। उनको उनकी जो वो है बहू है, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया इनको 4th ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस है दोनों घुटनों में, और चलने फिरने में इनको दिक्कत होती है, और हार्ट में ब्लॉकेज है, उसके लिए भी ऑपरेशन बोला हुआ था, और जो दोनों घुटनों के लिए भी ऑपरेशन बोला हुआ था, लेकिन इनकी एज को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। और फिर सर मैंने उनके दोनों घुटनों को टच करके देखा तो बहुत ज्यादा वो उसमें हीट थी, और वहां पे वेन्स एकदम प्रोमिनेंट दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उनको पैर मतलब वो सीधे करके नहीं बैठ सकती है, हमेशा पैर लटका के ही बैठती है। तो मुझे सर उनमें ना वात रक्त और वेरिकोज वेन दोनों मतलब साथ में दिखे। और बहुत पहले वो मेरे पास आई थी, तो वो अम्ल पित्त के लिए आई थी, मैंने उनको मेडिसिन दी थी, वो भी उन्होंने आधी आधी खाई और आधी नहीं खाई। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वात रक्त ना जो अम्ल पित्त वाली जो व्याधि होती है ना, उसके मतलब कह सकते हैं उपद्रव स्वरूप, या रक्त पित्त के उपद्रव स्वरूप होता है। मुझे मतलब ऐसा मुझे लगता है सर, ऐसा होता है। हाँ, होता है ना। जी सर। और सर एक और चीज उनसे पूछनी थी, मतलब उनको हम रक्त मोक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उनका इकोस्प्रिन चल रहा है, और मुझे मतलब लगता है उनको उससे फायदा मिलेगा काफी, क्योंकि उनकी पूरी सुपरफिशियल वेन स्पाइडर वेन्स बहुत दिखती हैं सर, यहाँ तक कि गुल्फ के पास भी उनकी बहुत ज्यादा दिखती हैं। वो कह रही थी कि पैर के अंगूठे और वो वहां वाली उंगलियां उनकी सुन्न हो जाती हैं। तो मुझे लक्षण तो सारे उनके वातरक जैसे ही लगे। तो आपने क्या ट्रीटमेंट, क्या प्लान किया? वो ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ सर अभी तो जान मस्ती चल रही है उनके घुटने के दर्द के लिए, और फिर उसके लिए वो मेडिसिन लेने के लिए वो तैयार नहीं है कुछ भी। तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ ट्रीटमेंट के थ्रू कि मतलब उनका सही हो जाए? आप ये कैशोर गुगुल दे दीजिए, रक्त की दुष्टि दूर हो, इसलिए तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। जी सर। सर मेडिसिन के लिए तो बिल्कुल मना कर रही है, मैंने उनको फिर लास्ट टाइम अभिपत्तिकर चूर्ण दिया था, तो फिर कह रही थी अभिपत्तिकर मैंने खाया है वो कड़वा होता है टेस्ट में, मैंने कहा आप खा के देखिए वो कड़वा नहीं होता है। फिर वो फिर सारे उनको पित्त शामक मेडिसिन दी थी, फिर कहने लगी उससे मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी, मुझे बड़ी वीकनेस आ गई थी, तो फिर मैंने खानी बंद कर दी। फिर दोबारा उन्होंने मुझसे पूछ के फिर वही मेडिसिन खाई। मेडिसिन तो शायद खाएंगे नहीं, यही बस्ती वगैरह से कुछ कर पाऊँ तो शायद। हाँ, तो तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए ना, तिक्तक क्षीर बस्ती, और नेक्स्ट डे धानवंतर तेल या शीर बला तेल, शुद्ध बला सर तेल, चंदन बला तेल। जैसे घुटने में बहुत स्वेलिंग है, तो पहले रेडनेस है। आम का पचन करिए। जी सर। हाँ,
सर मतलब जैसे वहां पे वो है ना वेन्स वेरिकोज हैं, तो वहां पे फिर स्नेह स्वेदन करना चाहिए। वेरिकोज वेन से तो करने में क्या है, वहां पे शालीषष्टिक पिंड स्वेद करिए। जी सर। शालीषष्टिक पिंड स्वेद करके, और ये बस्ती तो बहुत अच्छा काम करता है। जी सहचरादी तेल का बस्ती वेरिकोज वेन्स में अच्छा काम करता है। सर, लोकल में क्या लगाना चाहिए सर, लोकली जैसे जानवर में? प्रसारिणी तेल, प्रसारिणी तेल। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है, कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर ये मैक्सिमम रोगी इसमें आते हैं और महिलाओं में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है सर। पहले वो जैसे भी बताएं इसमें, ये अंगूठे में उनके पेन होता है, ऐसा लगता है कुछ काट लिया हो, बिच्छू सदृश संवेदना होती है। और धीरे धीरे उनका यही कंप्लेंट रहता है कि पहले अंगूठे में था और फिर पूरे पैर में हो गया। तो इसमें वातरक्त के उसमें लेकर के ही ट्रीटमेंट देते हैं सर। एक पेशेंट थे मेरे यहाँ आए थे, उनको करीबन 40 साल से वेरिकोज वेन्स, और इतना ज्यादा था कि पूरी एक फिंगर के बराबर उनके वेन्स ना पूरे पैर में, मतलब पहले ऐसा रोगी तो मैं देखी भी नहीं थी कभी। तो बोलते कि मेरे को 40 साल से है ये। और फिर वो इनका यही हेतु था कि उनको महाराष्ट्र के ही हैं, तो उनको हेतु यही निकला कि पुलिस में मेरे को जाने का था, तो मैं बहुत दौड़ता था। और खाली पेट हो या कुछ भी हो, और खाने पीने में ऐसा कुछ नहीं कि घृत वगैरह का सेवन कभी ऐसा कुछ हो। कटु तिक्त आहार उनका, बहुत मिर्ची वाला अन्न, वो जो सब्जियां बनती तेल वाली खाते थे। तो वो बोलते कि बहुत चलता था, मैं 13-14 ऐसा दौड़ता था। उसकी वजह से उनको बोले ये ठीक हो सकता है क्या, मतलब इतना ज्यादा है और फिर कितना रक्त मोक्षण भी करेंगे। फिर उसमें सिंपली वस्ती चलाई और पिंड कराई में। और षष्टिशाली तो नहीं कराई थी सर, पिंड श्वेत कराई थी और इसका चूर्ण का, और फिर लेप कराई थी मैं। काफी आराम लगा उनको। नीले नीले पड़े थे पूरे पूरे पैर में, ऐसा लगता था कि जैसे कुछ अलग से उसको चिपका दिया गया हो एक्सटर्नल स्किन पर, और पट्टी मैम बांधने लेप को बोला। लेप कौन सा प्रयोग किया था आपने इसमें? लेप मैं उसमें इसके लिए बनाई थी, प्रसारण के लिए, ये निर्गुंडी रसना और रसनादि के साथ, और इसमें हरिद्रा था और सेंधा मिला करके, और उसमें थोड़ा अरेंड का तेल भी डाली थी। और बीच बीच में दशांग लेप भी डालती थी उसमें। तो उसको लेकर के और पट्टबंद पत्र का जो अरंड पत्र है उसको ऐसे लेकर के पट्टियां बांध देती थी। उसमें काफी आराम आया था उनको। लेकिन रक्त मोक्षण करना ज्यादा उत्तम था। कितना करते सर, फिर मैं इसी हिसाब से कि उनको आराम है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक तो नहीं हो सकता सर। हाँ मैम, वेरिकोज वेन का ये तो रहता है, और हेतु बिल्कुल बंद करें वो बहुत, जैसे कि खाने, मिर्ची वाले खान पान और ये सब चलता है, हाँ नहीं लॉन्ग है टर्म तो तक खड़े मुझे भी रहना, मैम दौड़ना। वो पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका उनके फीट में। एक दो वेंस नहीं है ना, पूरा मैं पिक नहीं ले पाई। कभी आएंगे तो उसका पिक लूंगी, ऐसा तो कभी देखे ही नहीं थे, और फिर भी हाँ, बढ़िया एक से है। लड़का मेरे पास भी चल रहा है मैम, उसका भी यही हेतु है, वो उसको भी फौज में जाना है, तो उसने खूब दौड़ लगाई है। वो बहुत जब दौड़ लगा है, हाँ बहुत दौड़ खड़ा लगा है। होता और है तो उसका पूरा पैर पे वो जाल नजर आता है, और वो जो लेट जाता है तो वो जी जाल खत्म हो जाता है। जी जी जी, लेटने में थोड़ा हल्का हो जाता है। और फिर उनको यही दिया मैंने कि ऑयलेशन करिए नीचे से ऊपर, और थोड़ा सा नमक पानी का स्वेद करिए कपड़ा डुबा करके, और पट्टी बांध के ही चलते हैं वो। तो ये मुझे तो बड़ा अजीब लगा, इतना होने के बाद भी वो बढ़िया है, और लगभग अभी 78 ईयर के हैं, ठीक है, फिट है, चलते हैं। मैम जी सर। बस्तियों में क्या फॉर्मेशन लिया था? बस्ती में मैंने सहचरादी का दिया था उनको, सहचर का दिया था, और सेंधवादी भी दिया था उनको बीच बीच में। एक 7 डेज ही दिया मैंने, फिर इसके बाद इसमें ज्यादा ठीक होने का तो था नहीं। तो फिर यही दे करके ऑयल दे के दिया है कि आप इसको लगाइए, और खाने के लिए गूगल कल्प में दे दिया था उनको साथ में।
पेट साफ करने के लिए एरेंड देती थी कि इसको बीच बीच में लिया करिए, इतना ही देते हैं क्योंकि हाँ मैम इतना ज्यादा है ना कि इस पे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है पॉसिबल, तो और उतना फिर पेशेंट लंबा टिकता भी नहीं है कि चलो इसको कराएं भी। उनको ये ट्रायल के लिए आते हैं कि चलो दे देते हैं, देखते हैं आयुर्वेद में क्या होता है। हाँ मैम, इतने लंबे समय तक पंचकर्मा कराने नहीं आता उसको, या तो फिर नहीं आप आते ना उतने लंबे समय तक कराएं, कम से कम 2-3 साल तक कंटिन्यू हर सीजन में कराएं, शोधन कराएं, तब तो ठीक है। और मैम महिलाओं में भी बहुत मिलता है क्योंकि पूरे दिन खड़े रहती हैं, टीचिंग के लिए भी खड़े रहेंगी, घर में भी सारा काम खड़े हैं, उनको ये वृश्चिक दंश वेदना और ये सारी चीजें बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। तो अभी तो पंच भौतिक चिकित्सा में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है अभी चिकित्सा करने में, और रोगियों को इससे काफी लाभ भी मिल रहा है। ये है सर। ओके सर। सर पंचभौतिक चिकित्सा में जो औषधियां बताई जाती हैं वो मतलब यहाँ तो आराम से नहीं मिलती हैं। हम अपनी जो आयुर्वेद की औषधियां हैं उनको उसमें मतलब प्रयोग, जैसे कि वहां पर तो बिल्कुल स्पेसिफिक वो बहुत थोड़ी मात्रा में प्रयोग होके जो अच्छा इफेक्ट देती हैं वो वाली हाँ औषधियां मैम, मिलती हैं। लेकिन चिकित्सा को एनालाइज करने में बहुत अच्छा हाँ, भी क्योंकि वो हो गुण जाता है ना, और एनालाइज हाँ कर बिल्कुल लेना उनको। महाभूत कौन सा बिगड़ा है, जी। क्या हमें बढ़ाना है और क्या कम करना है, वो एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाता है उससे। और अभी वो वटांकुर वाला ऑयल भी बना रही हूँ मैं ऐसे पेशेंटों के लिए, तो वो बहुत अच्छा फायदेमंद भी है, अभी मैं शुरू भी कर रही हूँ रोगियों में। जी, सब दवाइयां मिल जाती है, ढूंढने से तो भगवान में मिल जाते हैं, तो ये तो दवाइयां हैं, आप कोशिश तो करिए, सब मिल जाएगा। मैं तो बोलूंगा डॉक्टर मिनल मैम, आपने इसका ये ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए पांच भौतिक का, आपके आपके पास से ही सब लोग लेंगे, सब पूरे इंडिया में। जी सर, वो मिलना चाहिए सहज रूप में क्योंकि अब उसकी मिल जाता आवश्यकता है, भी है। एड्रेस देंगे ना, वहां से आप ऑनलाइन बोलेंगे, वो आपको भेज देंगे, सब चीज मिल अच्छा, जाता है। ओके सर। क्योंकि कम समय में कम औषधि में कम खर्च में अभी सबको चाहिए, आयुर्वेद इसीलिए बदनाम किए हैं कि महंगा है महंगा है। और लंबे तो समय तक चलता है, अगर उनका डोज हाँ, कम रहता है, वो ज्यादा दिन तक देने वाली दवाई है ही नहीं, 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता दे के ठीक हो जाते हैं पेशेंट, जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो सर पंचभौतिक की दवाइयों की कोई भी अगर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो सर प्लीज उनका नंबर ग्रुप में सेंड हाँ, मैं कीजिए। दे दूंगा ना ग्रुप में, सांगली का भी दे दूंगा, डायरेक्ट वहां से मंगवा सकते हैं, जी वो सर, पैक ये करके थोड़ा आपको भेज थोड़ा देंगे। इसको हम लोग चलाएंगे तभी अच्छा रहेगा, दोनों को पैरेलल। सर एक पेशेंट है, उनको मैं अपनी औषधि जो थी थायराइड वाली वो चला रही थी मैं, जी, तो 25 से उनको 8 आ गया था थायराइड एक ही बार में, 15 दिन 25 से कितना आ गया 8 आ गया था सर। थायराइड वाली दवाई से? हाँ TSH। जी तो उसके साथ काचनार गुग्गुल भी इंक्लूड की थी मैं, जी। और कैशोर गुग्गुल भी चला रही थी साथ में, उनको थोड़ा स्किन का भी चकत्ते आ रहे थे बीच बीच में। और यही दी थी तो बच्चा पुनर्मा गुरुची हाँ सब? सर, वन पलांडू को बहुत मेहनत करके ऑनलाइन मंगा के फिर उसको भावना दे के बना के दी थी सर। अच्छा, तो 8 आने के बाद फिर हुआ कि वो कहीं गई किसी फ्रेंड के साथ, अपना पतंजलि में गई और वहां फिर पंचकर्म कराई। तो पंचकर्म में उन्होंने बताया कि मुझे मिट्टी का लेप किए, पैर में पट्टी बांधे, कंबल बांध के खूब चलने को बोले, और छार इसकी तक्र का उन्होंने वस्ती दिया। तो बोले तक्र की वस्ती तो नहीं होती पंचकर्म में, बोले नहीं तक्र का वस्ती दिए थे। तो बोले फिर प्राकृतिक में होगा, बोले नहीं नहीं वो दिए हैं, और मन्यावस्ती भी किए, और अभी चक्कर का कंप्लेन लेके आई हैं और थायराइड का फिर से। तो बोले चक्कर का, तो बोले कि मन्यावस्ती दिए, तेल भी ठंडा ठंडा रखे, कोई देखने सुनने वाला नहीं। और मैं बताई क्योंकि यहाँ पे ली है पंचकर्म, तो उन्हें आइडिया था, तो बोले कि ठंडा ठंडा तेल दिए और ये तो सब ठीक था। मैं गई, अब मैं क्या करूं, मेरा 18 आ गया फिर थायराइड। तो बोले ये कैसे हो सकता है, दवा छोड़ दिए? बोले हाँ मैं वहां की दवा खा रही थी। तो उनको कैसे लें सर आप? तो आप देखिए ना, दोष क्या है, दुष्य क्या है उसमें, सिम्टम्स क्या है, उस हिसाब से बात है, पित्त है, कफ है, क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। हाँ सर, उनको लंघन वगैरह तो वहाँ करवाए हैं, लंघन करवाए, सब कुछ कराए हैं, लेकिन फिर से थायराइड बढ़ना, ये वाली दवाइयाँ तो छोड़ दिया उन्होंने। तो फिर उनका थायराइड क्यों बढ़ रहा है, दिवा स्वाप हो रहा है क्या,
फिर वेगावरोध हो रहा है क्या, रात्रि जागरण हो रहा है क्या? वो अभी काम ज्यादा हो रहा है, उनको खड़े होके काम कर रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ा हुआ है, तो यही चल रहा है अभी। तो वैसे खान पान फिर से उनका यहीं पे वैसी रूटीन हो गया, वहां पे उनका रूटीन था, कल्क वगैरह ये सब सेवन एवन कराते थे, और औषधि उन्होंने जो ये थी वो छोड़ दिया उन्होंने। और क्यों क्यों छोड़ दिया? ये बस एक बार खाई और थायराइड चेक कराई, और फिर इसके बाद वहां चली गई पतंजलि हरिद्वार। फिर उसके बाद जो भी थायरोग्रिड वगैरह उनका कुछ औषधि चलता है, उनका पेटेंट है टैबलेट, तो वही चला रही थी। उसके बाद उसको चलाने के बाद ही आया, तो हमने ठीक है वो जो खा रहे हो खाओ, लेकिन फिर इसको 1-2 बार और खा लो तो रिकवर हो जाएगा। और पंचकर्म के लिए फिर अलग सिरे से करना पड़ेगा, और वायु जहाँ भी प्रेस कर रही हूँ पूरा ढकार ढकार आ रहे हैं, तो वायु की ही सब प्राप्ति है। जी सर। ऊर्ध्ववात बोलते हैं ना इसको। हाँ, उदुगत वात हो गया है, और कफ की भी वृद्धि लग रही है, तो इसीलिए है ये वात कफ की वजह से। जी तो सर ये इसका तक्र का बस्ती तो प्राकृतिक वाले ही देते हैं ना, पंचकर्म में क्यों, कहाँ देते? हमारे इसमें बताया है, चूर्ण बस्ती, तक्र बस्ती, चक्रदत्त में बताया है। ओनली तक्र का तक्र उसमें? का बताया है, अपने आयुर्वेद में बताया है, जो चक्रपाणि दत्त जी ने लिखे है ना चक्रदत्त बुक, उसमें मैम चूर्ण की गृहिणी बस्ती बताई। संग्रहणी में यूज करते हैं शायद इसको, हाँ, तस्तक की बस्ती को। संग्रहणी हाँ में देते हैं, लेकिन हाँ। वात में इनका तो आम वात था, तो इसमें कैसे? उसमें दीपन पाचन के द्रव्यों के साथ मिक्स करके पंचकोल को मिक्स कर दीजिए, या जी पंचकोल से सिद्ध कर दीजिए तक्र को, और उसका बस्ती दे सकते हैं ना। नहीं, पंचकोल नहीं, सिंपल तक्र का दिए थे उनको गुनगुना नहीं, करके। आप उन्हें दीजिए पता नहीं आप। होगा मैम, उनको पता नहीं होगा, शायद उन्होंने काढ़ा बनाया होगा। जैसे कि हम्म। हम भी देते हैं, अभी मेरा एक पेशेंट चल रहा है संग्रहणी का, उसको काफी अच्छा इफेक्ट आया है इस बात से। उसको हाँ, वाइविडम नहीं और पोटस। संग्रहणी हाँ में तो समझ में आता मैम, लेकिन ये हाँ। वातज कफ पेशेंट थी, वातज कफस थी इनकी प्रकृति, तो इसमें कैसे? और फिर कान कान का भी उनको कंप्लेन आ रहा, कान में बहुत दर्द था, काफी ट्रीटमेंट कराए थे अपने यहाँ, फिर ट्रीटमेंट लिए तो ठीक हो गए थे, अभी फिर कंप्लेन बता रहे हैं वैसे एज वेल एज। तो फिर हमें तो तेल की ही बस्ती देनी होगी उनको। तेल की कैसे देंगे, आमवत है ना। नहीं सर, वो अभी तो पचन है आम का, और जैसे मन्या शूल है उनको, ऐसे तो दिन में कभी भी चल महाविषगर्भ तेल सकते। दीजिए ना, वो सेफ जी रहता है महाविषगर्भ तेल का। जी सर। हाँ, सर रिसर्च सेंधवादी भी। सेंधवादी। सेंधवादी। हाँ हाँ, सेंधवादी भी बेस्ट है। बस ये है कि आम का पचन होते जाए, बात का शमन होते जाए। जी आप ठीक है डॉक्टर सर। मनीषा मैम कितना अच्छे अच्छे केसेस लेके आती हैं, और मतलब इतना अच्छे से आप सॉल्व करती हैं बेसिक सर पे। ये आपका जो थायराइड वाला है, ये तो बहुत अच्छा, 3-4 रोगियों पे मैंने काम किया, और एक का तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। अभी 3.2 ऐसे चल रहा है। आप हमारे और सर के पास आके देखिए, 1000 पेशेंट सुबह रहते हैं, 1000 शाम को रहते हैं। सर का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो दवाई सर ने बहुत मेहनत करके निकाला है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप जी प्रणाम सर। सर, प्रणाम मैम। पुणे कभी आएंगे तो हम्म, हमारे सर के क्लिनिक में आके देखिए, ऐसा लगेगा कि क्या डॉक्टर हैं, इतना जी मतलब सर। हैवी जी प्रैक्टिस सर। है। जी सर, मैं तो आऊंगी, पुणे तो आऊंगी। श्योर जी सर। मैम अगर मैं फिर अभी टीएसएच नॉर्मल हो जाएगा तो मेडिसिन बंद कर देंगी? तो साथ में थोड़ा दिन तो काचनार गुगुल और इसको सिंपल चलाएंगे। कई कई लोगों में ये प्याज का वॉमिट का सेंसेशन आ रहा है, कि वॉमिट हो जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ज्यादा मत प्याज दीजिए, जी बच्चा बच्चा को कम कर दीजिए ना। जी बच्चा सर, से मैं अभी दोनों फिर फर्क है। हाँ बहुत कम कर दी हूँ नहीं बच्चा को। जी, और नहीं इसको मेरे खाने में पास एक उनको पेशेंट अनईजी थी लग रहा है। जी जी, तो उसका ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ था, उसका तो सिर्फ 6 पॉइंट समथिंग था टीएसएच, तो उसको मैं 1 महीने की लगभग बस वही कांचनार गुगुल रक्तपाचक और वृद्धिवादी का दी थी, तो वो नॉर्मल आ गया। तो अभी अब उसका बंद कर दूं कि चलने दूं? चलने दीजिए ना, क्या चलने प्रॉब्लम है? देंगे। कब तक देना है सर फिर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें क्या है, ये कोई नुकसान थोड़ी ना देता है। जी नहीं तो फिर रिपीट हो जाता है मैम, फिर बढ़ने लगता है, कुछ दिन चलने देंगे उसको। जी जी मैम। और गार्गिल करने के लिए ना, त्रिफला का गार्गिल भी करवाती हूँ साथ में, और जी थोड़ा सा स्वेद करा देते हैं थ्रोट में, और स्ट्रेस के लिए बीच बीच में नस से चला देते हैं। तो ज्यादातर जी तो महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे ही ज्यादा होता है, तो नस से चला देते हैं इसमें, और जी गृहिणी को भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक रहता है इसमें। ओके जी। सर।
सर एक और केस पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। एक 42 इयर्स फीमेल है और उसको मेंस आते तो टाइम पे ही है, लेकिन मतलब मेट्रोरेजिया हैवी ब्लीडिंग होती है शुरू के 3 दिन और उसके बाद फिर बंद हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, पेनफुल भी रहता है और ब्लीडिंग भी बहुत होती है। तो हेतु क्या तो मिला? हेतु एक तो वो लेट तक सोती रहती है 7 बजे तक, और फिर उनका ये कहना है कि अभी जब से ये तबीयत खराब हुई है 2 साल से हो रहा है ये सब, तभी से ये सब हो रहा है। तो खाने में भी थोड़ा-सा टाइमिंग, जैसे रात को 11 बजे खाएँगी, फिर 11:30-12 बजे सो जाएँगी तुरंत खाना खाने के बाद, और दिन में भी सोती हैं 2 घंटे। यही सब हेतु थे सर। तो आपने वो सब बंद कराया होगा। जी। हाँ तो और ट्रीटमेंट में क्या दिया आपने? अभी तो सर रस और रक्त पे ही काम करने के लिए रसपाचक, रक्तपाचक और अग्निवर्धक वही वातानुलोमन ऐसे ही दिया है शुरू के 10 जी दिन। अब नेक्स्ट और क्या करना है? आप मतलब इस अभी तरह उसको मैंने कीजिए, ये बोला जैसे वो आएगी। जी। दीपन पाचन अनुलोमन ऐसे करके फिर देखिए। अभी तो यही दिया है सर, लेकिन जैसे अभी मैंने उसको बुलाया है कि मेंसेस आने के 5-6 दिन पहले, जो डेट है उससे 5-6 दिन पहले आएगी अगर, तो उसको मैंने सोचा है कि क्षीरबला की मात्रावस्ती दे दूं शीरबला की 4-5 दिन। मात्रा बस दे दीजिए, चंदन वाला लाक्षादी तेल के दीजिए। और उनको ना हैवी मेंसेस का प्रॉब्लम है, तो ऐसा सोचे कि उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाता है अंदर यूट्रस में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। जी। तो इसीलिए आप पुष्यानुक चूर्ण टंडुलोदक के साथ शुरू ही कर दीजिए, मेंसेस आए या ना जी। आए। पुष्यानुक चूर्ण उनको लेते रहें। उसी तरह से प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, बोलबद रस, कुटज जी सर। परपटी, नाकेशर चूर्ण। और थोड़ा-सा ऐसा है उनका ना, वेजाइनल प्रोलैप्स टाइप का लग रहा है, मतलब वहाँ की स्किन थोड़ी-सी लूज़, उनका कहना है कि जब वो ऐसे बाथरूम या कहीं जाती हैं तो कुछ बाहर निकल आता है, लेकिन वो यूट्राइन प्रोलैप्स या सर्विक्स का तो नहीं लग रहा है, तो वहां पे बाहर मूषक ही सिद्ध सब है। तेल का पिचू रखना चाहिए। कोई भी तेल का पिचू रखेंगे ना तो वो अच्छे से हो जाएगा, अंदर बैठ जाएगा। तो अगर मूषक सिद्ध नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी रख सकते हैं क्षीरबला चांगेर का। आदि घृत मिलता है वहां पे, चांगेर आदि घृत, उससे भी फायदा होता है। ऐसे आप मनीषा लगा मैम के दीजिए, पास कुछ है और क्या? लगा दीजिए रखने के लिए बोले, मतलब स्नेहन होगा ना तो मसल्स को जी, जी। स्ट्रेंथ आता है वहां पे। जी सर। सर एक और पेशेंट है, उसको सर व्हाइट इसके डिस्चार्ज नहीं कहना चाहिए। हेलो हाँ मैम। ये एंडोमेट्रोसिस की केस है। इस केस में पहला स्कैन करना चाहिए मैम। 42 इयर्स की है और उसको जी। हिस्ट्री में पूछ लेना कि श्वेत प्रदर की हिस्ट्री थी क्या। पेशेंट हाँ ट्रेस पूछा लेता मैम, है नहीं है बोल रही है। और कभी कभार पेशेंट का 42 होने तो CA 125 और सर्वाइकल पैप्समेयर भी इसमें कर देना। और पेशेंट को चंदन वाला लाक्षादी बोलबद्ध देते हो तो उसके थोड़ा पित्तज ग्रहणी मान के भी थोड़ा काम करना तो अच्छा हो जाएगा, उसमें कम आता है जी। इसमें। सर ने हमको 5 भौतिक में सिखाया था ना, पित्त की उष्ण गुण से रक्त की द्रवता बढ़ती है और उसके कारण से वो द्रवता गर्भाशय के यहाँ के पृथ्वी महाभूत को द्रवीभूत करती है, तो उस टाइप पे ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा युक्ति इधर लगा के आप कर देना तो बहुत अच्छा। जी मैम। हाँ थैंक यू मैम। हाँ सर एक पूछना था, पूछो क्या? हाँ पूछिए ना। सर कल एक मेरे पास पेशेंट आई है, 8 मंथ ANC है और हाइपरथायरॉयडिज्म है और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किसी और वैद्य के पास ले रही है। तो उन्होंने उनको कांचनार गुगुल 2 BD करके और पथ्यादि काढ़ा सांडू का दिया है 20 ml करके। तो सर मैंने पथ्यादि काढ़ा कभी किसी को नहीं दिया और ANC में भी तो नहीं दिया, तो इसमें वो चलता है क्या प्रेगनेंसी में? और पथ्यादि काढ़ा या त्रिफला घन दे सकते हैं क्या हम उसमें? मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं देना चाहिए। हाँ अगर उससे तो विरेचन या अनुलोमन ज्यादा बढ़ जाए तो हरित हाँ को आप देखिए, भाव प्रकाश निघंटु में बोला है, पथ्य मतलब अल्पाइन ही हो गया ना। उन्होंने हाँ गर्भिणी को नहीं देने के लिए बोला है, क्योंकि वो अनुलोमन करता है, तो उसका डोज ज्यादा हुआ तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। सर 20 ml BD करके 3 टाइम्स दिया है खाने के बाद सर ने, और थायराइड की ट्रीटमेंट करके दिया है अगर पेशेंट। युक्ति के हिसाब से दिया है और उससे लूज मोशन टाइप नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन
उनका क्या फायदा क्या हुआ उससे? सर कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने थायराइड के रिपोर्ट्स कल देखे ना, तो TSH 9 है, T4 है तो 13 है, और T3 है वो उसका 8 है। तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत बोले तो मैं उधर उनको बोली कि पत्थरी काढ़ा मैंने तो आज तक नहीं दिया, मैं मेरे गुरु से पूछ के आपको बताती हूँ। पत्थरिकवात से अच्छा है कि ये थायराइड फार्मूला दीजिए ना, हाइपोथायराइडिज्म है तो ये ज्यादा अच्छा सेफ है। सर 8 मंथ ANC में हम चला सकते हैं ये। हाँ, थायराइड फार्मूला तो हर समय सेफ रहता है। सर कालकृषक जो दूध पापेश्वर का आता है वो भी चला सकते हैं क्या इसमें? वो मुझे नहीं पता। मैंने 1-2 पेशेंट को दिया था ड्यूरिंग ANC, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और इसमें भी सर जो है वो हमारे रसायन द्रव्य ही है उसमें। हाँ, दे दीजिए। आप मैम देखिए कोई। मैंने हाँ, एक केस किया था थायराइड का, उसमें वो बोलते थे कि इसको अबॉर्ट करा दो कि नॉर्मल नहीं रहेगा बच्चा, तो वो बिल्कुल ठीक हुआ और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। अभी वो बच्चा 5 to 6 years का होगा। तो उसमें मैंने एक तो उसको दिया था काशनार गुगुल सिर्फ 1 टाइम, हाँ और एक दिया था गर्भ चिंतामणि रस। कोई भी जो गोल्ड की प्रेपरेशन रहती है ना, जिस पे भी हाँ आपको फेथ है, मैंने गर्भ चिंतामणि रस दिया था हाँ, मैं उसको। देती हूँ गर्भ चिंतामणि। हाँ हाँ, गर्भ चिंतामणि रस या मधुमालिनी, ये भी अच्छा काम करेगा। बसंत मालती, इनमें से कुछ भी जो भी बसंत, आपको हाँ फेथ है वो। और एक प्रेग्यूटेरो आता है इसका। सांडू का, हाँ हाँ, तो वो सांडू का। मतलब वो भी इसमें, हाँ वो भी बहुत तो उसमें अच्छा काम करता है। और उसको प्राणायाम मैंने बोला था करने को, ये अनुलोम विलोम और ये भ्रष्टिका प्राणायाम उस समय में। हम्म। तो उसको मतलब जो बच्चा था वो भी नॉर्मल था, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको एक बार भी स्पॉटिंग दोबारा से नहीं हुआ। वो मेरे पास 3rd month में आई थी। तो ऐसे 2 केस किए थे मैंने, एक जर्मनी में था पेशेंट, तो दोनों में ना तो स्पॉटिंग हुआ और बच्चा भी नॉर्मल था, और पूरे टाइम उनका जो थायराइड प्रोफाइल उन्होंने बहुत बार कराया, सभी टाइम नॉर्मल था। और इसके अलावा आप जैसे मतलब कैल्शियम के सोर्स के रूप में उसको गिलोय, गुदंती, शुक्ति, प्रवाल पिष्टी, ऐसा में मोती पिष्टी, ऐसा में कुछ भी आप दे सकते हो। उससे भी मतलब थायराइड से ऐसे समझो आप कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हाइपर हो तो इंक्रीज हो रहा है, हाइपो हो तो डिक्रीज हो रहा है, अगर हम ऐसे ले। और अपने आयुर्वेद में अगर ले तो धात्व अग्नि बढ़ रहा है, तो हमें धात्व अग्नि पे काम करना है। तो धात्व अग्नि में वो चीज देना है जो सौम्य हो। तो सौम्य में हमारी जितनी भी ये पिष्टियां रहती हैं, ये सब सौम्य हैं। तो इनमें से कुछ भी आप अपनी इच्छा से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो पेशेंट को भी मतलब उनका जो कैल्शियम सोर्स है उसमें तो बेनिफिट करेगा। उनके बाकी भी जो पित्त से रिलेटेड सिम्टम्स है, मतलब हमने अग्नि को कंट्रोल करना है, जो पित्त से रिलेटेड सिम्टम है उसमें भी बेनिफिट करेगा ये। और उन दोनों का बच्चा नॉर्मल है, मतलब अभी भी इस एज में भी वो नॉर्मल है, और जब हुए तब भी नॉर्मल था, और पूरी प्रेगनेंसी में उनका दोबारा से नहीं बढ़ा। स्पॉटिंग एक बार हुआ था उनको स्टार्टिंग में, जब 3rd 4th month में। उसके बाद से स्पॉटिंग भी नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मेंटली नॉर्मल नहीं रहेगा थायराइड की वजह से बच्चा। जी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते सर, बताइए सर। सर जो प्रोस्टेट घृत का जो फॉर्मूला है, इसमें सज्जिक हेयर और जो बीट लवण, सैंतव लवण का मात्रा है, ये सब अलग अदर इंग्रेडिएंट से सेम रहेगा या इसका डोज चेंज कम होता है? रहेगा ना, क्षार है तो क्षार है तो कम ही रहेगा। तो कितना कम मैं करें इसमें? आपको मैं बताऊंगा सर का फॉर्मूला बुक, ये तो ऐसे प्रिंटेड है, और भी वाला मैं देख के आपको करेक्ट बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए मैम। जी सर, वो प्रोलैप्स यूट्रस में मूषक तेल तो बहुत कम मिलता है, और कौन सा तेल दे सकते हैं? चांगेरी आदि घृत अच्छा काम करता है। मूषक तेल का अच्छा रिजल्ट आता है ज्यादातर, ये हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में। मैम चांगेरी घृत भी दे सकते हैं। एक मैंने एक ना गांव में औषध रतन एक बुक है, बहुत पुरानी मतलब है, उसमें पढ़ा था अनार जो रहता है ना, अनार का जो छिलका रहता है उसको मतलब उसकी मशी बनाकर उसको अप्लाई करना है। कोई भी गाय के घी में, मैं चंगेरी घृत में उसको एप्लीकेशन कराती हूँ, तो उसको लगातार एप्लीकेशन से भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उसका पिचू रखने के लिए है ना?
पिच्चू तो रखना ही है जैसे सर बता रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी वो रख सकते हैं तो उसको सिर्फ लोकल एप्लीकेशन अगर करते हैं तो उससे बहुत अच्छा संग्राहक इफेक्ट आता है उससे। अच्छा अच्छा। चंगेरी पीने के लिए भी दे सकते हैं और पिच्चू के लिए भी, दोनों चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं उसको तक्र में उसको साथ में बोलती हूँ पीने को। चांगेरी घृत को? चांगेरी घृत तो मैं गर्म पानी के साथ ही देती हूँ। हाँ, तक्रा हाँ। जैसे तक्र हम बना सकते हैं, वो दे सकते हैं। नहीं तो तक्रा रिष्टभैष जय रत्नावली में बहुत अच्छा मेंशन्ड है, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है और उसको बनाना भी बहुत इजी है। तो वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, जस्ट 2-2 चम्मच ही देना रहता है और ऑलमोस्ट 30-40 डेज में इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ओके, थैंक यू। किसके साथ देते मैम? अनार के छिलके का बना करके? नहीं, मैं वो लोकल एप्लीकेशन के लिए अनार का छिलका जो है। अच्छा मैम, मैं एक पेशेंट है 70 ईयर ओल्ड है, तो उनका काफी बाहर आ जाता है और उनको वात रक्त की भी शिकायत है, तो क्या उसमें पॉसिबल है ना? वो तो किसी को भी दे सकते, एक्सटर्नली तो है वो अनार के छिलके का वो भस्म जैसे मशी बना करके उसको पूरा ब्लैक करके उसमें चंगेरी घृत मिला करके अप्लाई करना है उसको। और चंगेरी घृत का पिच्चू जैसे सर ने बताया तो वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा आप इंटरनल में कुछ भी मतलब संग्रहणी का ट्रीटमेंट अगर रहता है तो वो उसमें अच्छा काम करता है। जो फर्स्ट डिग्री रहता है और जो सेकंड डिग्री रहता है उसमें तो अच्छा इफेक्ट मिलता है। हाँ थर्ड मैम, डिग्री लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ही है और इतना कॉन्ट्रेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं मतलब उनको। थोड़ा तो फर्क पड़ता है। थर्ड डिग्री में मैंने कभी इसका 100% इफेक्ट नहीं देखा है, वो सर ज्यादा अच्छा बताते हैं। फर्स्ट डिग्री में काफी तो बाहर आ जा रहा है ना, तो उनको फर्स्ट रहते डिग्री हैं में तो तो। बहुत जल्दी रिड्यूस हो रहा है। जी ओके। तो मैम उसमें आप वेजाइना में अप्लाई करवाते हैं? मैम प्रोलैप्स रेक्टम में है ना कि यूट्राइन प्रोलैप्स है? यूट्रस की बात कर रहे हैं? यूट्राइन प्रोलैप्स, हाँ। यूट्रस का है मैम, यूट्रस का। नहीं, मैं तो रेक्टम प्रोलैप्स की बात बता रही हूँ, बट चंगेरी घृत तो दोनों में एक्शन करता है। हाँ, चांगेरी मूसक तेल का इफेक्ट अच्छा है, पर मूसक तेल मिलता नहीं है। मिल हाँ जाता जी। है। आपको कितना चाहिए? सॉलिड? यहाँ चूहे बहुत है हमारे महाराष्ट्र में, लोग क्या करते हैं चूहा पकड़ के और फिर छोड़ देते हैं, तो यहाँ बहुत मिलते हैं चूहे। मैं आपको चाहिए आपको चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको भेज दूंगा जितना ठीक है चाहिए सर। उतना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये जो है, जो बात रखने वाले जो पेशेंट होते हैं सर, जैसे ड्यूरेशन नॉर्मल आ गया, पेशेंट सही हो गया, फिर रीअकरेंस हो जाती है सर, तो इसमें क्या करें सर? रिकरेंस हो रहे तो हेतु बंद करना चाहिए ना। नहीं सर, तो जैसे मान लो दालें हैं बंद कर दी जाती हैं, जब नॉर्मल हो गया तो दालें तो नहीं, दालें नहीं खाए तो प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं, हो जाएगी उनके बॉडी में। बॉडी को वो सूट नहीं कर रही है, वो नहीं करना चाहिए उनको। लोग क्या करते हैं, ठीक होने के बाद ना अति मात्रा में सेवन शुरू कर देते हैं। जी सर। जी, वो सब बंद करना चाहिए। तो सर आदमी दालें वाले कब तक नहीं खाएगा सर? मत खाए ना, 2-3 साल नहीं खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा और नहीं तो साल में पंचकर्म कराते रहे, वमन करा लें, बस्ती करा लें, रक्त मोक्षण करा लें, तो नहीं होगा। जी। सर आप बताइए 30-25 बता देंगे इसमें, हाँ ठीक क्योंकि है। सर मेरे 1-2 पेशेंट ऐसे थे जिनका यूरिक एसिड 10 के आसपास था, नॉर्मल तो कर दिया सर, जी और क्या कहते हैं अंगुष्ठ मूल में एकदम रेडनेस थी, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, मतलब चलना भी दूभर हो रहा था उन्हें। तो रक्त मोक्षण किया, बहुत सारे जो कैसर गोगुल, आरोग्य वर्धिनी और गोक्षर आदि गोगुल जी और ये सब दिया सर, और सही हो गया। जी बला गुड़िया आदि कथाएं दिया सर। जी। हाँ जो, लेकिन वही रिपीट सर हो जा रहा था, बात थी ये, इसलिए मैंने सर से पूछा। हाँ तो उनके लिए वो सूट नहीं कर रहा है, तो उनको नहीं खाएं तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ थैंक यू। थैंक यू। सर और एक केस है, ये ग्रहणी का है, हाँ और वो 15 डेज में तो पूरा सिम्टोमेटिकली फ्री है सर। अभी अग्नि भी बढ़ गया है, सब कुछ कंप्लेन नहीं है, तो अभी मैं घृत या क्या दे सकता हूँ या क्या देना चाहिए? अग्नि बढ़ गया है तो आप घृत दे दीजिए ना, सिद्ध घृत। कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा? आप बताइए,
आपको कौन मैं सा चांगेरी घृत सिलेक्ट करूंगा। हाँ दे दीजिए ना। ठीक है सर। और साथ ही क्या कंटिन्यू रखूं? दीपन पाचन अनुलोम और स्नेहन होते रहे, बस ये ध्यान में रखिए। और पेट साफ होते रहे, भूख अच्छा लगते रहे, ग्रहणी ये अच्छी रहे। कितने महीने तक घृत कंटिन्यू करने के लिए? 6 महीना, 1 साल ऐसे। जी। अपुनर्भव चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। गंगवार सर भी बोल रहे हैं ना, अपुनर्भव होना जरूरी है, जी इससे ना हो। सर दीपन पाचन के लिए इसमें क्रव्याद रस और जो रचनाधिपति है ये, और सर वातानुलोमन के लिए इसमें क्या कंटिन्यूस रखें गृहिणी पेशेंट्स के लिए? हर 7 दिन के बाद एरंड रात को ले लें, शनिवार को। कंटिन्यू तो नहीं लेना चाहिए अनुलोम के लिए। हर सर 7 दिन के बाद। दाढ़ी मादी घृत इनका कंटिन्यूस में चलाएं तो अग्नि सही रहेगी क्या? हाँ, दाढ़ी मादी घृत अच्छा है। और तक्र का सेवन करते रहें। तक्र का सर 3-4 बार में सेवन करवा रहे हैं। अभी चल रहा है पेशेंट सर, संग्रहणी का है। जी। तो इसका वो ये है कि सर मैम कराता हूँ, जहाँ भी ट्रीटमेंट कराता हूँ ठीक हो जाता हूँ, फिर दोबारा हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है। तो उसके लिए मुझे इसलिए अपुनर्भव चिकित्सा अपुनर्भव चिकित्सा वो पेशेंट के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। कभी रसायन देना पड़ता है, कुछ ऐसे मेडिसिन देना पड़ता है कि वो फिर से ना हो। हाँ सर, उसी के लिए ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना। सर रसायन में क्या क्या रहेगा? रसायन में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, हमारे सर ने बनवाया है। हर व्याधि के लिए एक स्पेशल रसायन होता है। ज्वर व्याधि के लिए ये रसायन देना चाहिए, ग्रहणी के लिए ये रसायन। तो उसमें आप सेलेक्ट करिए ना कौन सा रसायन, धात्री लौह या फिर ब्रह्म रसायन, त्रिफला रसायन, इंद्र रसायन, च्यवन प्राशवले। आप सेलेक्ट करिए कि उनके बॉडी को और उनका पैसा भी बचे, इस हिसाब से। सर भेजिएगा पीडीएफ सर, ग्रुप हाँ में डालिए। पीडीएफ है, वो बहुत ही अच्छा है। हर व्याधि के लिए रसायन वो अगर दे दिया ना तो अपुनर्भवत्व रहता है, पेशेंट खाते रहता है, खुश रहता है। अभी मोनिका मैम से पूछिए, आयुर्वेदशाला का ब्रह्म रसायन कितना सस्ता आता है? 150 रुपए का कुछ आधा किलो आता है, इतना सस्ता है। तो वो 1 महीना तक जाता है आधा किलो, वो अच्छा भी रहता है। ऐसे हाँ सर, सस्ता दोनों सस्ता का। चीज देना चाहिए। हाँ कालेडा का भी अच्छा आता है सर, मैं कालेडा का मंगाती हूँ, कृष्ण गोपाल कालेडा का। जी अच्छा सर। ठीक है। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। थैंक यू सभी लोग को। प्रणाम सर।